हेलो गाइस, कैसा हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारे उत्तरकाशी जिले के पार्ट 3 यानी कि लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। और आज हम कवर करने जाएंगे उत्तरकाशी के मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। वो रहेंगे हमारी आज के वहाँ के प्रमुख मंदिर, वहाँ के प्रमुख बुग्याल और वहाँ के प्रमुख ग्लेशियर्स और पर्वतें वगैरह। ठीक है, आज हम यही कवर करेंगे। इससे पहले हम उत्तरकाशी में कवर कर चुके हैं वहाँ की जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या दृष्टि, साक्षरता दर वगैरह, वहाँ के ब्लॉक, तहसीलें, वहाँ के प्रमुख नगर, वहाँ से प्रमुख लोकसभा राज्यसभा सीटें, क्या क्या वहाँ की स्थिति है, कितना क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें हम उत्तरकाशी के पहले के पार्ट 1 और 2 में कवर कर चुके हैं। यदि आपको वो चीज़ें कवर करनी है तो आप हमारे चैनल के पेज पर जा सकते हैं और वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियोस स्टार्ट करते हैं। करेंगे सबसे पहले मंदिरों की बात करेंगे, उत्तरकाशी जिलों के प्रमुख मंदिर। उत्तरकाशी जिलों के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं और इन मंदिरों में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हम गंगोत्री धाम मंदिर। गंगोत्री धाम मंदिर की अगर हम बात कर लेते हैं, इस धाम को हम सबसे पहले इसलिए देख रहे हैं क्यों उत्तराखंड में 4 प्रमुख धाम हैं। हिंदुओं के आस्थाओं के 4 प्रमुख धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, ये 4 प्रमुख धाम है और इन 4 प्रमुख धाम में से 2 प्रमुख धाम गंगोत्री और यमुनोत्री वो आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। बद्रीनाथ आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है और केदारनाथ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है। तो पहले बात करते हैं हम गंगोत्री धाम की। यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं क्या है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। गंगोत्री धाम की अगर हम बात करें तो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है, सबसे पहले आपको पूछी भी जाती है स्थिति। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3048 मीटर है। कितना है? 3048 मीटर है। और स्थित कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी जिले में आपका ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर प्रमुख बात करें तो भागीरथी का ये मंदिर है। ठीक है, इस भागीरथी के मंदिर की अगर हम बात करें तो इस मंदिर में मुख्यतः पूजा की जाती है आपकी माता गंगा की। और इस मंदिर के अंदर स्थित जो मूर्ति स्थापित की गई है वो उन मूर्तियों में है माता पार्वती की, माता पार्वती और माँ लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा। किसकी? माता अन्नपूर्णा की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की गई है। किसकी? माता गंगा के प्रमुख मंदिर है भगीरथी का, माता गंगा, माँ पार्वती, माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा माता का जो मूर्तियां हैं मुख्य तौर से इस मंदिर में स्थापित की जा चुकी है। ठीक है, अगर हम इनकी निर्माण की बात करें, निर्माण क्या है गंगोत्री धाम मंदिर का, तो क्या था? गोरखा सेनापति। किसने? गोरखा सेनापति जो थे हमारे अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा किसने? अमर सिंह थापा ने सबसे पहले किसने गंगोत्री धाम का निर्माण कराया था। अमर सिंह थापा ने क्या क्या गंगोत्री धाम का निर्माण करवाया। जब उत्तरकाशी में आपदाएं आती है तो उस आपदा के दौरान जब मंदिर क्षतिपूर्ति हुई थे तो उस टाइम पे इस मंदिर का उसके बाद जब जीर्णोद्धार यानी कि इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था वो राजा माधव सिंह ने करवाया था। किसने कराया था? राजा माधव सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसने कराया? राजा माधव सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया और गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण कराया। पुनर्निर्माण राजा माधव सिंह ने इसका करवाया था। किसने करवाया? राजा माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर इसकी बात करें हम
अब बात कर लेते हैं गंगोत्री धाम में। गंगोत्री धाम के शीतकालीन आवास की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि शीतकालीन आवास या बद्रीनाथ का पूछा जाता है, केदारनाथ का, यमुनोत्री या गंगोत्री, इन सभी का आपसे पूछा जाता है कि इनका शीतकालीन आवास कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो शीतकालीन आवास की बात करें हम तो गंगोत्री धाम का शीतकालीन आवास है आपका मुखवा गांव। कहाँ पे है? मुखवा गांव में है। और मुखवा गांव में मंदिर की बात करें तो मार्कंडेय मंदिर में, किसमें? मार्कंडेय मंदिर में, मार्कंडेय मंदिर में, मार्कंडेय मंदिर, मुखवा गांव में मंदिर मार्कंडेय मंदिर। उस मंदिर में यहाँ पर शीतकालीन में माँ गंगा की डोली का पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, ये इसके प्रमुख बिंदु है जो आपको याद रखने। ये जो माधव सिंह राजा थे ये जयपुर से थे। कहाँ से थे? जयपुर के। जयपुर यानी कि राजस्थान के राजा माधव सिंह ने इनका पुनर्निर्माण करवाया था गंगोत्री धाम का, क्योंकि राजपूत यानी कि हिंदू धर्म में राजपूत एक संगठित क्या माना जाता है? संगठन माना जाता है। और हिंदू राजाओं और हिंदुओं का प्रमुख जो आस्था का धाम है वो उनमें से दो धाम गंगोत्री और यमुनोत्री भी है। इसलिए गंगोत्री मंदिर का जो पुनरुद्धार कराया था या पुनर्निर्माण करवाया था वो राजा माधव सिंह ने करवाया था। क्या क्या पॉइंट कवर किए अब ध्यान दीजिए। पॉइंट है, मंदिर है भगीरथी का, स्थित है उत्तरकाशी में। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और माता गंगा, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की मूर्तियां जो है इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है। ठीक है, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया था और पुनर्निर्माण राजा माधव सिंह ने करवाया था। तो अब चलते हैं हम उत्तराखंड के 4 प्रमुख धाम में जो दूसरा धाम उत्तरकाशी में स्थित है यमुनोत्री धाम की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यमुनोत्री धाम की। तो यमुनोत्री धाम मंदिर भी आपका कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, क्योंकि हम उत्तरकाशी जिले में बात करें और उत्तरकाशी जिले का ये प्रमुख मंदिर है आपका यमुनोत्री धाम मंदिर। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से तो इसकी है 3225 मीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 32-25 मीटर, यानी कि 3225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम जो है उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने कराया था? तो पंवार वंश के राजा, गढ़वाल में पंवार वंश जो चला था, ठीक है, उसके जो राजा थे राजा प्रताप शाह। कौन थे? प्रताप शाह ने यमुनोत्री धाम का निर्माण करवाया था। ठीक है, और यहाँ पर पुनर्निर्माण की बात करें तो पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी, किसने? जयपुर की महारानी, जयपुर की महारानी कौन थी? महारानी गुलेरिया। किसने? महारानी गुलेरिया ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। महारानी गुलेरिया ने, किसने कराया था? महारानी गुलेरिया ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और कत्यूरी शैली में ये संगठित किए गए हैं। जो गंगोत्री धाम है, इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था गंगोत्री धाम कत्यूरी शैली में है, लेकिन जब पुनर्निर्माण हुआ था तो राजस्थानी शैली का भी उसमें कुछ कुछ प्रयोग किया गया है। किसमें? गंगोत्री धाम में। और यमुनोत्री धाम भी आपका कत्यूरी शैली में निर्मित है। ठीक है, क्योंकि शैलीय मंदिरों की अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। और यमुनोत्री धाम की अगर शीतकालीन आवास की बात करें, किसकी? शीतकालीन आवास अगर हम इसका देखें, शीतकालीन आवास यमुनोत्री धाम, गंगोत्री का कहाँ था? मुखवा गांव, और यमुनोत्री का जो है खरसाली गांव में। कहाँ पे है? खरसाली गांव, खरसाली गांव में है सोमेश्वर देवालय। कौन सा? सोमेश्वर देवालय में, सोमेश्वर देवालय में यहाँ पर शीतकालीन में माता यमुना की पूजा अर्चना की जाती है। जब बर्फ के यानी कि शीतकालीन जब बारिश का मौसम, वर्षा ऋतुओं में बर्फ से ढक जाते हैं वो पर्वत पठार, पर्वत क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है, तो अगर पर्वतों से ढकेगा वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। तो उस का टाइम पे
माता यमुना की डोली जो है खरसाली गांव में लाई जाती है और खरसाली गांव में सोमेश्वर देवालय में वहां पर पूजा अर्चना माता यमुना की जाती है। अब हम देख लेते हैं अन्य जो उत्तरकाशी के प्रमुख मंदिर हैं। उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी यानी कि 4 धामों में जो प्रमुख 2 मंदिर थे, गंगोत्री और यमुनोत्री, वो चीजें हम देख चुके हैं। अब इसके अतिरिक्त जो एग्जाम में आने लायक कुछ जो प्रमुख मंदिर है उत्तरकाशी जिले में, उनकी भी थोड़ा सा नजर उन पर डाल लेते हैं। इनमें से पहले देख लेते हैं हम नगनी देवी मंदिर। कौन सा? नगनी देवी मंदिर, माता नगनी देवी मंदिर, ठीक है। माता नगनी देवी मंदिर जो है ये है आपका उत्तरकाशी के पास में एक गांव पड़ता है, फोर्ड गांव। कौन सा गांव? उत्तरकाशी में स्थित फोर्ड गांव। यहाँ की ये पूजा अर्चना करते हैं इस गांव के लोग, इसकी नगनी देवी माता मंदिर की। और ये जो मंदिर है आपका, ये है आपका बाल खिला पर्वत पर। कौन सी? बाल खिला पर्वत पर ये मंदिर स्थित है, आपका फोर्ड गांव में है और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये नगनी देवी मंदिर आपका पड़ता है। तो ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक मंदिर और बात करें तो यहाँ उत्तरकाशी जिले में दुर्योधन मंदिर भी स्थित है। कौन सा मंदिर? दुर्योधन मंदिर का। ये उत्तरकाशी के जौनसारी जनजाति जो लोग होते हैं, कौन? जौनसारी लोग, जौनसारी आराकोट बगान क्षेत्र, आराकोट बगान क्षेत्र जो पड़ता है, वहां पर जौनसारी के कुछ लोग दुर्योधन के पूर्वज खुद को मानते हैं। क्या? दुर्योधन को खुद का अपने पूर्वज मानते हैं कि हम दुर्योधन के क्या है, संतति है, दुर्योधन के पूर्वज, दुर्योधन इनके पूर्वज रहा करते हैं। तो दुर्योधन आराकोट बगान क्षेत्र में गांव पड़ता है आपका ओसला गांव। कौन सा गांव? ओसला गांव में यहाँ पर दुर्योधन मंदिर भी स्थित है उत्तरकाशी जिले में। इम्पोर्टेंट आपके लिए है मंजियाली का सूर्य मंदिर, क्योंकि सूर्य मंदिर अक्सर पूछे जाते हैं और उत्तराखंड पुरातत्व विभाग इन पे काम भी कर रहा है। तो मंजियाली का सूर्य मंदिर जो है, ये सूर्य मंदिर यहाँ के जो आसपास के लोग भी ये भी नहीं मानते कि कितना पुराना मंदिर, उन लोगों को भी इतना पता नहीं। और इसकी खोज में दूरदर्शन देहरादून जो है, इन्होंने वहाँ पर एक शूट किया था इस मंदिर में। कौन से? मंजियाली के सूर्य मंदिर में। और ये जो मंजियाली का सूर्य मंदिर पड़ता है, ये आपका उत्तरकाशी के पुरोला में, पुरोला क्षेत्र में यह मंदिर है आपका मंजियाली का सूर्य मंदिर, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में। कौन सा मंदिर? मंजियाली का सूर्य मंदिर। ये अब अन्य जो मंदिर है उसकी बात कर लेते हैं। कुटेटी देवी मंदिर। कौन सा? कुटेटी देवी मंदिर। कुटेटी देवी मंदिर भी आपका उत्तरकाशी में है। और इस कुटेटी देवी मंदिर ये जो क्या है, उत्तरकाशी के पास में ही है, ठीक है। इसी के सामने में विश्वनाथ मंदिर भी स्थित है। कुटेटी देवी मंदिर जो है ग्राम कोटग्राम, ठीक है, कोटग्राम गांव है, वहाँ के लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। कोटग्राम के लोग। इसी के पास में एक मुख्य मंदिर है उत्तरकाशी का। कौन सा? विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर भी क्या है आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है। किन किन मंदिरों पर ध्यान दिया हमने? देखो, इससे पहले हमने पहले गंगोत्री मंदिर, फिर यमुनोत्री देखा। इसके अतिरिक्त वहाँ पर कुटेटी देवी मंदिर, नगनी देवी मंदिर और आपका दुर्योधन मंदिर, मंजियाली का सूर्य मंदिर, ये सारे मंदिर हमने कवर किए। लेकिन इसके अतिरिक्त भी उत्तरकाशी में कई सारे मंदिर है जो एग्जाम में आने लायक है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इन मंदिर को। जैसे कि आपका वहाँ पर रेणुका देवी मंदिर है, शक्ति मंदिर है, पूर्णा देवी मंदिर है, कई सारे मंदिर उत्तरकाशी में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फिलहाल हम मंदिरों में इतना ही रखते हैं। अब देख लेते हैं हम उत्तरकाशी के बुग्याल। देखें, इस तरीके से हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस ध्यान देंगे कि उत्तरकाशी में पढ़ने वाले बुग्याल कौन कौन से, उनके नाम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ बना लीजिए उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी जिला ये है हमारा उत्तरकाशी। और इसके चारों तरफ हम उन बुग्यालों के नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बुग्याल लिख लेते हम दयारा बुग्याल। कौन सा? दयारा बुग्याल, वेरी इंपॉर्टेंट बुग्याल है दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी में पड़ता है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी में आपका हरकीदून बुग्याल,
हर की दून बुग्याल पड़ता है, और हर की दून के बुग्याल आप कुश कल्याण बुग्याल, देखिए इन बुग्यालों पे हम नजर डालते हैं। जो बुग्याल हैं वो है हमारे पास दयारा बुग्याल, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुग्याल है दयारा बुग्याल हारसिल में। ठीक है, देखो उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल, हरकी दून बुग्याल जो कि स्कीइंग के लिए भी फेमस है उत्तरकाशी में, आराकोट क्षेत्र में, कुश कल्याण बुग्याल, तपोवन और केदार खर्क बुग्याल। तपोवन केदार खर्क बुग्याल जो है ये आपके गौमुख में है, दोनों कहाँ पर है, गौमुख में है। अगर पर्टिकुलर जगह पूछा जाए तो गौमुख में आपका तपोवन केदार खर्क बुग्याल। सोनगाड़ बुग्याल उत्तरकाशी में ही है, देवदामनी बुग्याल उत्तरकाशी में, माणिक बुग्याल उत्तरकाशी में। इसके अतिरिक्त अगर आपको ध्यान देने वाली बात है तो पवाली कांठा बुग्याल है, ये पवाली कांठा बुग्याल जो है ये 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने, 17 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, पवाली कांठा बुग्याल को 17 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है ये सुरक्षित जैव क्षेत्र बुग्याल, इसे जैव क्षेत्र घोषित किया जा चुका है सरकार के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर औषधि परत जड़ी बूटियों की खान मानी जा रही है कि यहाँ पर जो वृक्ष उगे जाते हैं औषधीय परत से काफी महत्वपूर्ण है पवाली कांठा बुग्याल जो कि उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, कौन कौन से बुग्याल है, दयारा बुग्याल, हरकी दून बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, तपोवन बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, माणिक बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल, देवदामनी बुग्याल, ये सारे बुग्याल जो हैं आपके ये उत्तरकाशी में जिले में ही स्थित है। इनके आपको नाम याद रखने की उत्तरकाशी जिले में कौन कौन से बुग्याल स्थित है। अब यहाँ की पर्वतें देख लेते, पर्वत और ग्लेशियर जो यहाँ पर है कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख पर्वत देख लेते हैं। प्रमुख पर्वत कौन कौन से, पहले ले लेते हैं हम यमुनोत्री पर्वत या यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, 6400 मीटर। ठीक है, और गंगोत्री पर्वत पे उत्तरकाशी में ही है जिसकी हाइट है 6672 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 6672 मीटर। भगीरथी है 6856 मीटर। ठीक है, भगीरथी कितनी है, 6856 मीटर है। और श्रृंगकंठ इसके अतिरिक्त है, 6728 मीटर की हाइट है श्रृंगकंठ पर्वत की। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो यहाँ पर पीला पानी ग्लेशियर भी है, डोकरानी ग्लेशियर, जोधार ग्लेशियर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वर्णावत पर्वत भी उत्तरकाशी में, क्योंकि वर्णावत पर्वत जो शहर जो है वो उत्तरकाशी जो कस्बा है वो वर्णावत पर्वत की तलहटी पर ही बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं हम वहाँ की उत्तरकाशी में जो कुछ प्रमुख ताल हैं उन तालों के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी जिले के प्रमुख ताल अब हम देख लेते हैं। तो उत्तरकाशी जिले के प्रमुख तालों में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हम मंगलाछू ताल। कौन से, मंगलाछू ताल पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके अतिरिक्त डोडी ताल है उत्तरकाशी में, जनक ताल है उत्तरकाशी में, नचिकेता ताल है उत्तरकाशी में, नचिकेता ताल, डोडी ताल, फाचू कांडी ताल, और यहीं पर डोडी ताल के पास में है आपका काना ताल। इन तालों पे अब हम नजर डाल लेते, थोड़ा थोड़ा सा देख ले इनके बारे में, क्योंकि कभी पूछा जाता है ताल पूछा जाए कहाँ है, इसके अतिरिक्त कुछ उनसे रिलेटेड बातें पूछ ही ली जाती है। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है, और नचिकेता जो थे वो राजा उदलक के पुत्र थे। किसके,
राजा उदलक, इनके पुत्र थे कौन? नचिकेता। और राजा उदलक के बेटे के नाम पर राजा उदलक के बेटा नचिकेता, उनके नाम पर ये नचिकेता ताल पड़ा हुआ है इसका नाम, जो कि उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर आगे स्थित है। ठीक है। जनक ताल, जनक ताल जो है ये भोटिया जनजाति का जो लास्ट गांव है आपका जादूंग, यह जादूंग के पास है ये जनक ताल। ठीक है। और इसके अतिरिक्त ये काणा ताल जो है, ये काणा ताल है, इस पे बिना पानी वाला ये ताल है। ठीक है। और डोडी ताल की बात करें तो डोडी ताल 6 कोणों वाला ताल है। ठीक है। और सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? सुंदर मछली, इनके लिए फेमस माना जाता है। 6 कोणों वाला ताल है और डोडी ताल के बगल में ही आपका काणा ताल स्थित है। फाचुकांडी ताल, ये भी आपका बड़कोट पुरोला क्षेत्र में फाचुकांडी ताल है। मंगलाछू ताल, ये मंगलाछू ताल की बात कर लेते हैं। मंगलाछू ताल जो है ये आपका मुखवा गांव, कहाँ पर? जो मुखवा गांव है गंगोत्री धाम का शीतकालीन आवास, उस मुखवा गांव के पास में है मंगलाछू ताल। और इस मंगलाछू ताल की ये खासियत है कि इसके नीचे रेत बिछाई गई है और वहां पर उस मंगलाछू ताल के पास में तालियां बजाने पर क्या? तालियां बजाने पर यहाँ पर क्या? बुलबुले उठते हैं, ऐसा माना जाता है मंगलाछू ताल के बारे में। ठीक है। और बयां ताल की बात करें तो इसका पानी उबलता हुआ है। ठीक है। बयां ताल का पानी कैसा है? उबलता हुआ माना जाता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो रोही, साड़ा ताल, खेड़ा ताल, ये सारे ताल भी उत्तरकाशी में स्थित हैं। तो अब आज हमारे टॉपिक उत्तरकाशी जो है समाप्त हो गए। अब हम लाएंगे किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके यूके SSC एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के तक इस चैनल को, वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू क्लास।